अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे तुर्की का विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आपने खुद अप्लाई करना है। यार पहली बात तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है ना तो आप खुद तुर्की का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट में, यानी कि उनकी जो वेबसाइट होती है तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट जॉब के लिए जो होती है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि अप्लाई करना नहीं आ रहा अपने काम के मतलब, यानी कि जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो काम भी आप करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके मुतल्लिक एक अपनी सीवी बनवाएं। यानी कि मैं कोई किसी काम की भी, जिसके पास पैकिंग का भी अगर आपके पास हुनर है ना, तो आप उसके मुताबिक अपनी सीवी बनवाएं। सीवी बनाकर अपना ऑनलाइन वेबसाइट में अप्लाई करें, यानी कि ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में अपने मुतल्लिक का काम ढूंढ लें। मैं जो लिंक बता रहा हूँ उस लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आपको शो भी हो रहेंगे। यहाँ जाके भी आप अपना जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा वेबसाइट चाहते हैं और भी लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके भी अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप यानी कि आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली पाकिस्तान से विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप विजिट वीज़ा पे जाके अपना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें अपनी जॉब को, तो विजिट वीज़े पे जाना कोई वीज़े पे जाके ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। विजिट वीज़े पे आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरह ना, टोटली मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट, में पहले भी बताया, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप तुर्की में इजीली जा सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो दूसरा रास्ता आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटोज़ ले लेनी है, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 माह होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, यानी कि आपने तुर्की की एम्बेसी को तुर्की ये बताना है कि आपका क्या पर्पज़ है तुर्की जाने में, ठीक है। एक ही आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, कन्फर्म एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो $30,000 नहीं सॉरी $50,000 को कवर करती हो। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप इनकी एम्बेसी में अप्लाई कर दें, चाहे इस्लामाबाद में अप्लाई कर दें, चाहे आप अपनी एनातोलिया जो आपके शहर के करीबी एनातोलिया उधर से अप्लाई कर दें। इनकी फ़ीस जो 22,700 रुपये है वीज़े की, जब आप वीज़े की फ़ीस पे कर दें, अगर आपकी वीज़ा मिलता है फाइल पर, अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे हैं, रेडी हैं, बिल्कुल ओके है, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। उस वीज़े पर अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, यानी कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद आपने क्या करना है, आप तुर्की चले जाते हैं। तुर्की में आपको सिर्फ उसके बाद टिकट लेनी पड़ेगी, जो उनसे आपने कंफर्म करवाई थी उसको ही आपने अपना रीन्यू करके, यानी कि अगर उसी पे जाना है तो ठीक है, अपने दोबारा रीन्यू करके आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं तुर्की में। तुर्की जाके आपने स्टेप बाय स्टेप यानी कि अपनी जॉब सेटल करनी है। सेटल कैसे करनी है, सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट यानी अपने विजिटर वीज़े जिस पे गए हैं उसको आपने टीआरसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 साल का परमिट आपने तुर्की में लीगल लेना है। लेकिन उस टीआरसी पे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे टीआरसी अप्लाई करनी है। टीआरसी कोई मुश्किल नहीं अप्लाई करनी। आप वहाँ पे किसी भी यानी कि जो एम्प्लॉयर यानी कि किसी भी कमरे या किसी होटल का या किसी भी जगह का ओनर है, वो आपको स्टाम्प पे लिख के देता है कि जी इस बंदे ने सालाना मुझसे मुआहदा कर लिया, ये साल मेरे पास रहेगा, मेरे कमरे में रहेगा, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे मेरी लोकेशन है। वो आपने उधर ही गवर्नमेंट के खाते में वहाँ पे फीस पे करनी है, जो 35-40 हज़ार रुपये होगी लीरे में आपने वो फीस पे करनी है। तो आपको 1 साल का रेड कार्ड मिल जाएगा टीआरसी। तो टीआरसी पे आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फिर आप जॉब कर सकते हैं अपनी, यानी कि ये बात हो जाएगी कि आप वहाँ पे इलीगल नहीं होंगे। अगर आपको कोई मसला मसाइल आता है तो आप पाकिस्तान आ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनको समझ नहीं आती। आपके यहाँ पे तुर्की का टोटल खर्चा जो वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख के करीब आ जाएगा। अगर आप टीआरसी भी बीच ऐड कर लें तो आप 2 लाख के करीब इजीली तुर्की लीगल वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप बोले ना कि इलीगल जाके अपना सेटअप करना, तो वो भाई मुश्किल हो जाएगा। सब बेहतर ऑप्शन यही है कि आप विजिट वीज़े पे जाएं और टीआरसी ले लें और वहाँ पे सवाल आप लीगल होकर अपना काम करें। तो बाकी वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आई होप कि सैलरी उनकी अच्छी हो जाएगी, लीरा थोड़ा तरक्की करेगा, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं अपनी। बहुत सारे दोस्त हैं जो ये ऑप्शन बार बार पूछते हैं। इस तरह आप अपनी तुर्की में अपने काम के मतलब, अपनी स्किल के मतलब अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर कोई कार मैकेनिकल है, वहाँ पे कार मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप वहाँ पे इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं कार मैकेनिक की, या अपनी स्किल के मुताबिक। अगर स्किल कोई नहीं है, पास नॉन स्किल है, कोई हुनर नहीं आता, तो फूड पैकिंग में स्टोर कीपिंग में ढेर सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो आप इस तरह भी अपना और जगह पे भी जॉब अपना अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो रही ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट के जरिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपको वहां से कोई एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर लेटर कोई आपको जॉब ऑफर लेटर कर देता है तो उस जॉब ऑफर लेटर को आपने पहले आप खुद वेरीफाई करना है। आप हमें सेंड कर सकते हैं, ये नंबर हमारा चल रहा है। अगर आपने सीवी, कवर लेटर या कोई किस्म का आपने काम करवाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पर जाकर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपको जॉब ऑफर लेटर ऑनलाइन वेबसाइट तुर्की के अलावा किसी भी कंट्री से आता है तो आप हमसे वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि हम एम्बेसी से आपको वेरीफाइड करवा देंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं एम्बेसी से बातचीत तो आप खुद कर सकते हैं। तो आप जॉब ऑफर लेटर को वेरीफाई कर लें। तो वेरीफाई करने के बाद आप इजीली अपनी, अगर वो अथेंटिक हुई तो आपको एम्बेसी बता दे कि यार बिल्कुल जेन्युइन है, आप वीज़े की फ़ीस दो और हमसे अपना वर्क परमिट ले लो पाकिस्तान से डायरेक्टली। तो वर्क परमिट लेना मेरे ख्याल से नहीं बेहतर है, अगर आप टीआरसी कर ले तो वो बेहतर है। वो इस वजह से नहीं बेहतर, आप अगर डायरेक्टली तुर्की का वर्क परमिट लेते हैं तो वो आपको सालाना तुर्की में 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये बात आपको जिन तो तुर्की में रहते हैं उनको भी कम पता होगी, अगर आपके पास तुर्की का वर्क परमिट है तो आप वहाँ के सालाना आपको टैक्स देना पड़ेगा तुर्की को अपनी सैलरी में। तो अगर वो आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो आप वेबसाइट अपनी एम्बेसी से तुर्की से अपना वेरीफाई करेंगे, उनको वीज़ा फीस देंगे जो 20,000 या 25,000 हो जाएगी, तो आपको इधर से वर्क परमिट मिल जाएगा उस जॉब ऑफर लेटर पे जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए लिया है। तो इस तरह आप तुर्की में अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी स्ट्रगल है। जो भाई जानना चाहते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो इंशाल्लाह आई होप कि वो कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।